डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के टॉपिक्स जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट किया है, जो कि एक्सियल स्केलेटन हम पढ़ रहे थे। उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम तक हम पढ़ चुके हैं। स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के बाद जो तीसरा पार्ट इसमें शामिल किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है रिब केज। रिब केज में जो टोटल बोन्स की तादाद है वो है 25। उसकी वजह ये है कि रिब केज मुश्तमिल होता है नंबर 1 रिब्स पर, और रिब्स की तादाद है 12 पेयर्स, तो टोटल रिब्स की तादाद बनेगी 24। ये तमाम रिब्स पोस्टीरियरली अटैच होते हैं थोरेसिक वर्टिब्री के साथ, और एंटीरियरली ये जुड़े होते हैं स्टर्नम के साथ। तो ऑल दीज रिब्स आर पोस्टीरियरली, यानी बॉडी की बैक साइड पर, आर अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्री। ये तमाम पोस्टीरियर T1 से लेके T12 तक के साथ, थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3, इस तरह, यानी फर्स्ट पेयर रिब्स का थोरेसिक 1 के साथ, सेकंड पेयर थोरेसिक, यानी एक वर्टिब्री के साथ दो रिब्स लगी हुई हैं। एक वर्टिब्री राइट साइड से आ रही है, एक वर्टिब्री लेफ्ट साइड से आ रही है। तो ऑल द रिब्स आर पोस्टीरियरली अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री फ्रॉम T1 टू T12। T1 का मतलब है थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3, इनके साथ ये सारे के सारे पोस्टीरियरली अटैच्ड हैं। अब एंटीरियर अटैचमेंट की बेस के ऊपर इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एंटीरियरली वो रिब्स जो एंटीरियरली डायरेक्ट अटैच हैं सेंट्रल बोन के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। जो इनडायरेक्ट अटैच हैं इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स, या इनको हम सूडो रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स भी कह सकते हैं और सूडो रिब्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सूडो का मतलब भी फॉल्स होता है। और तीसरे नंबर पर वो वर्टिब्री आते हैं जो एंटीरियरली फ्री होते हैं। वो रिब्स आते हैं जो एंटीरियरली फ्री होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग। इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो स्केलेटन की तस्वीर बनी है उसमें भी अगर आप देखें, रिब्स की तादाद कितनी है? 12 पेयर्स, टोटल बनेगी 24, यानी 12 रिब्स राइट हैं, 12 रिब्स लेफ्ट हैं। जो 1, 2, 3 यानी राइट साइड की 12 रिब्स हैं वो पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच्ड हैं। राइट साइड की भी पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच्ड हैं, लेफ्ट साइड की भी, यानी ऑल द रिब्स आर पोस्टीरियरली अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्री। रिब्स के पेयर भी 12 हैं, थोरेसिक वर्टिब्री की भी तादाद 12 है। एंटीरियरली रिब्स जो हैं ये अटैच होती हैं जिस बोन के साथ, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और इसकी तादाद एक ही है। अब यहाँ पर कुछ रिब्स ऐसी और रिब्स स्टर्नम के साथ जिस कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोस्टल आर्च, या इसको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो ये भी डियर स्टूडेंट एक MCQ का सवाल है कि रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम वाया कार्टिलेज विच इज़ नोन एज कोस्टल आर्च कह दें या कोस्टल कार्टिलेज कह दें, एक ही बात है। अब वो कोस्टल आर्चेस जो कि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं स्टर्नम के साथ, उन रिब्स को कहा जाएगा ट्रू रिब्स। जो इनडायरेक्ट अटैच हैं इन रिब्स को कहा जाएगा फॉल्स रिब्स या सूडो रिब्स। Those ribs which are directly in which costal cartilages are directly attached to the sternum are known as
ट्रू रिब्स, इन विच कोस्टल कार्टिलेजेस आर अटैच टू द स्टर्नम बट दे आर इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स या सूडो रिब्स। एंड दोज रिब्स विच आर एंटीरियरली फ्री, जो एंटीरियरली अटैच्ड ही नहीं है स्टर्नम के साथ, उनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। 11th एंड 12th पेयर, यानी आखिरी जो दो पेयर्स हैं, पेयर्स, वो किनके होंगे? फ्लोटिंग रिब्स के होंगे। 11th पेयर फ्लोटिंग रिब्स का है, 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स का है। इसके अलावा जो 1 to 7 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ट्रू रिब्स के, 8, 9 और 10, यानी 3 पेयर्स होते हैं फॉल्स रिब्स के। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि इनकी तादाद और इनका नाम बुक में लिखा भी हुआ है। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स का तो शायद नाम बुक में नहीं लिखा हुआ, तो ये हमें आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कहेंगे दोज रिब्स विच आर पोस्टीरियरली अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री बट anteriorly these ribs are free, they are not attached to the sternum, they are known as floating ribs. 11th pair of the rib and 12th pair of the rib is known as floating ribs. और अगर आपसे फ्लोटिंग रिब्स के पेयर्स पूछे जाएंगे तो वो 2 बनते हैं, टोटल तादाद पूछी जाएगी तो वो 4। तो अब इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिब केज में 25 बोन्स क्यों हैं, क्योंकि 24 तो इसमें रिब्स हैं और 1 इसमें स्टर्नम है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल रिब्स की तादाद बताएं तो वो 24 होंगी, और अगर टोटल बोन्स रिब केज में पूछी जाए तो वो 25 होंगी, क्योंकि रिब केज में रिब्स के अलावा जो बोन शामिल है वो स्टर्नम है। इसको स्टर्नम के 2-3 और नाम भी हैं, इसको चेस्ट बोन भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर और इसको अगर हम इकट्ठा करके देखें तो हमने स्कल में पढ़ा 22 बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन है, रिब केज में 25 बोन्स हैं, और कान की जो 3 हड्डियां हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑसिकल्स के बारे में वो मैं यहाँ फिर नाम लिख भी देता हूँ। ईयर बोन्स को कहा जाता है ऑसिकल्स, इसमें 3 बोन्स शामिल होती हैं एक साइड पर मिडल ईयर में। इसमें शामिल है मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ये बोन्स इसमें शामिल हैं और इनकी तादाद 2-2 होगी, क्योंकि ये दोनों राइट लेफ्ट के तीनों पेयर्स होंगे। और एक बोन है हायोइड की, यानी ऑसिकल्स की तादाद 6 है और एक बोन कौन सी है? हायोइड की। तो इस तरह इनको अगर आप जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, 22 बोन्स स्कल की, 26 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की, 25 बोन्स रिब केज की, 6 बोन्स ईयर की जिन्हें ऑसिकल्स भी कहते हैं, और 1 हायोइड। तो ये मिलकर टोटल बनेगी 80 बोन्स, जो कि मिलकर बनाती हैं एक्सियल स्केलेटन। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारा एक्सियल स्केलेटन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जिस तरह टोटल स्केलेटन की बोन्स की आपको बताया कि 206 बोन्स होती हैं, इसमें से जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें पाई जाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में डियर स्टूडेंट्स पाई जाती हैं 126 बोन्स, 126 बोन्स। अब इसमें 4 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसमें इंक्लूडेड होता है पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल, जिसको शोल्डर गिर्डल भी कहा जाता है। पेक्टोरल गिर्डल कह दें या शोल्डर गिर्डल कह दें, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पेक्टोरल गिर्डल या शोल्डर गिर्डल में कौन सी बोन्स शामिल होती हैं? इसमें हमारे कंधे की हड्डी शोल्डर की बोन शामिल होती है, जिसको कहा जाएगा स्कैपुला। अब स्कैपुला 2 होंगे, जाहिर है, एक राइट और एक लेफ्ट, तो इसलिए हम इसको तादाद में 2 लिख देंगे। एक शोल्डर की बोन राइट होगी, एक लेफ्ट। और इसके बाद ये जो बोन होगी जो हमारे स्कैपुला को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करती है, इसको कहते हैं क्लेविकल।
क्लेविकल, इनकी तादाद भी 2 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 बोन्स स्केपुला की राइट लेफ्ट, 2 बोन्स क्लेविकल की। क्लेविकल के बारे में याद रख लें कि क्लेविकल को अगर हम कहते हैं मीडियल, मीडियल का मतलब होता है टूवर्ड्स द मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन। ये बॉडी में अगर हम सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इसको कहते हैं मीडियल प्लेन। कोई भी चीज़ जो मिड लाइन की तरफ आएगी वो मीडियल। तो ये बोन जिसको हम कॉलर बोन का नाम दे रहे हैं, कॉलर बोन या क्लेविकल भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं। कॉलर बोन भी कहते हैं इसको, ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, और इसको क्लेविकल भी बोलते हैं। ये मीडियली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है। क्लेविकल इज मीडियली अटैच टू स्टर्नम। और लेटरली, लेटरल का मतलब होता है राइट लेफ्ट की तरफ, लेटरली इट इज अटैच टू द स्कैपुला। लेटरली ये स्कैपुला के साथ जुड़ी हुई है और मीडियली ये स्टर्नम के साथ अटैच है। और इस तरह से जब हम अपराइट खड़े होते हैं तो ये बोन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, हॉरिजॉन्टल बोन है ये। तो स्कैपुला की तादाद हो गई 2, बोन स्कैपुला की, क्लेविकल की तादाद हो गई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारे पेक्टोरल गिर्डल में बोन्स पाई जाती हैं वो 4 हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल कह दें, शोल्डर गिर्डल कह दें, एक ही बात है। इसमें कौन सी बोन्स इंक्लूडेड हैं? स्कैपुला इंक्लूडेड हैं। स्कैपुला शोल्डर बोन को कहते हैं, शोल्डर ब्लेड भी कह सकते हैं आप इसको। इनकी तादाद 2 होगी, एक बोन राइट शोल्डर में, एक बोन लेफ्ट शोल्डर में। क्लेविकल जो कि मीडियली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई, लेटरली स्कैपुला के साथ जुड़ी हुई है, इसको, इनकी भी तादाद 2 होगी, राइट लेफ्ट। तो इस तरह टोटल पेक्टोरल गिर्डल की बोन्स होंगी 4। डियर स्टूडेंट्स, पेक्टोरल गिर्डल के साथ जुड़ा होते हैं 4 लिम्स। पेक्टोरल गिर्डल के साथ हमारे जुड़े हुए हैं बाजू, और इनको हम कहते हैं 4 लिम्स। अब 4 लिम्स में बोन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि पहले, या इसमें कौन कौन सी बोन्स शामिल हैं उनके हम नाम भी देख लेते हैं। इसमें पहले अरेंजमेंट ये होगा कि पहले एक सिंगल बोन होगी, शोल्डर से लेके एल्बो तक एक सिंगल बोन है। शोल्डर से एल्बो तक ये जो सिंगल बोन है इसके 2 एंड्स भी होंगे। इसका जो शुरू का एंड होगा, इनिशियल पोर्शन होगा, इसको कहा जाएगा प्रॉक्सिमल एंड। किसी भी चीज़ का जो इनिशियल पार्ट होता है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। जैसे बाजू हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है तो जो पार्ट शोल्डर के करीब होगा ये प्रॉक्सिमल एंड होगा, और जो पार्ट शोल्डर से अवे होगा इसको कहा जाएगा डिस्टल एंड। तो ये एल्बो के करीब आके इसका डिस्टल एंड। इस बोन का नाम क्या है? इस बोन का नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस। इस बोन को डियर स्टूडेंट्स फनी बोन भी कहा जाता है। अगर आप ह्यूमरस के अलोंग पैल्पेट करें तो यहाँ पर एक नर्व है जिसके पैल्पेट होने से हंसी आ सकती है, गुदगुदी हो सकती है, इस वजह से ये इसका नाम भी इसी तरह का है, इसको ह्यूमरस बोला जाता है। तो ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल एंड है ये कौन सा जॉइंट बनाएगा? इट विल फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बनाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसका जो डिस्टल एंड है ये बनाएगा हिंज जॉइंट। यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किधर होगा? शोल्डर पे, और हिंज जॉइंट किधर होगा? एल्बो पे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बोन जो 4 लिम्ब में पाई जाती है उसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद यहाँ पर 2 पैरेलल बोन्स हैं। इन 2 पैरेलल बोन्स में से एक थोड़ी थिन है, एक थिक है। इसमें से जो थिक वन है इसको कहा जाता है रेडियस। इसकी तादाद एक साइड पे 1, और जो बारीक वाली बोन है इसको कहा जाएगा अल्ना। ये भी एक साइड पर 1। तो डियर स्टूडेंट, पहले एक बोन है, फिर 2 पैरेलल बोन्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये एल्बो जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, यहाँ पर ह्यूमरस का डिस्टल एंड है, मगर रेडियस
और अल्ना का यहाँ पर प्रॉक्सिमल एंड है, और इनका जो डिस्टल एंड है वो किस पे चला जाएगा, रिस्ट पे चला जाएगा। तो यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि एल्बो पे ह्यूमरस का डिस्टल एंड है, रेडियस और अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड है। इसी तरह फिर रिस्ट पर रेडियस और अल्ना का डिस्टल एंड है, और यहाँ पर 4 बोन्स की 2 रोज हैं, 1 2 3 4 बोन्स एक रो में, उसके बाद एक और रो है उसमें भी 4 बोन्स हैं। यानी रिस्ट में 4 बोन्स की 2 रोज हैं। इनको कहा जाता है कार्पल्स। कार्पल्स के बाद, रिस्ट के बाद ये हमारा हाथ शुरू हो जाएगा, और हाथ की बोन्स में पहले ये पाम की बोन्स आएंगी। अब इसमें 5 रोज हैं, 5 रोज हैं बोन्स की, 1 2 3 4 एंड 5। इनको नाम दिया जाएगा मेटा कार्पल्स का। मेटाकार्पल्स के बाद ये हमारी उंगलियां, डिजिट्स स्टार्ट हो जाएंगी। हर डिजिट में 3 बोन्स हैं, हर उंगली में 3 हड्डियां हैं, थंब में 2 हैं। इनको कहा जाता है फेलेंजिस। इन बोन्स को कहा जाएगा, डिजिट्स की बोन्स को, फेलेंजिस। जो हमारी हाथ की उंगलियों में बोन्स पाई जाती हैं इनका नाम होगा फेलेंजिस, इनको कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो शोल्डर से लेके एल्बो तक, एक साइड में शोल्डर से एल्बो तक 1 बोन है, ह्यूमरस 1 ह्यूमरस। एल्बो से लेके रिस्ट तक 2 बोन्स हैं, उसमें से एक रेडियस है और दूसरी अल्ना है। तो तादाद कितनी हो गई, 3, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना। रिस्ट में 8 बोन्स हैं, 4 बोन्स की 1 रो है, 4 बोन्स की 1 रो है, तो 8 हो गई कार्पल्स। मेटाकार्पल्स की 5 रोज हैं। ये जो हमारी हथेली है, पाम है, इसमें 5 बोन्स हैं मेटाकार्पल्स। और फेलेंजिस की तादाद है 14। क्यों 14? क्योंकि हर उंगली में 3 है, चारों उंगलियों में 3, 12 हो गई, थंब में ये 2 हैं, तो इस तरह इनकी तादाद हो गई 14। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक कंप्लीट हैंड होता है वो मैं यहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ, इसको इंक्लूडिंग रिस्ट, इसको हम कहते हैं हैंड, हाथ। तो हाथ में टोटल, एक साइड में हाथ में कितनी बोन्स हैं, इनको ज़रा हम काउंट कर लें, 4 लिम्स की बोन्स को। अगर हम 4 लिम्स की बोन्स को काउंट करते हैं फॉर वन साइड, तो इसमें 1 ह्यूमरस प्लस 1 रेडियस प्लस 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजिस, ये टोटल बनती हैं 30। मगर क्योंकि हमारे 2 4 लिम्स हैं तो 30 इंटू 30, 30 इंटू 2 सॉरी, ये कितने हो जाएंगे 60। यानी टोटल हमारे 4 लिम्स की बोन्स कितनी हैं, 60 बोन्स हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल की बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में यहाँ हम लिखते जाते हैं, 4 बोन्स हैं पेक्टोरल गिर्डल की एंड बोथ साइड 60 बोन्स हैं 4 लिम्स की। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन हैंड, इन अ, एक हाथ में कितनी हड्डियाँ हैं, तो आपने ये वाली बोन्स गिननी है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस। तो अब अगर आप इनको गिने तो ये कितनी बनती हैं, 8 और 5 ये बनेंगी 12, 12 और 14 ये बनेंगे, 8 और 5 बनेंगे, सॉरी 13 और 14 ये बनेंगे 27। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं, 27। अगर दोनों हाथों की बात की जाएगी तो डबल हो जाएंगी, 56 बोन्स बन जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 लिम्ब की बोन्स की मैं फिर आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ। ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है शोल्डर पर, ह्यूमरस का डिस्टल एंड हिंज जॉइंट बनाता है एल्बो पर, और एल्बो पर रेडियस का और अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड है। रेडियस अल्ना का डिस्टल एंड कार्पल्स के साथ यहाँ पर भी एक जॉइंट बनता है,
इस जॉइंट को कहा जाएगा मल्टी स्टेज जॉइंट। तो रिस्ट पर ये जो जॉइंट पाया जाता है इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज जॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके इसी तरह समझना भी है। अब मैं एक दफ़ा इनको रिपीट भी कर देता हूँ। ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड आपसे पूछा जाए अगर कौन सा जॉइंट बनाता है, तो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड ये होता है जो शोल्डर पर हो, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है शोल्डर पर। ह्यूमरस का डिस्टल एंड कौन सा जॉइंट बनाता है, ये एल्बो पर होता है, ये हिंज जॉइंट बनाता है। एल्बो पर रेडियस अल्ना का कौन सा एंड होता है, शुरू का प्रॉक्सिमल एंड होता है। रेडियस अल्ना का डिस्टल एंड कहाँ पर होता है, रिस्ट पर, और ये किन के साथ जॉइंट बनाता है, कार्पल्स के साथ। इसको क्या कहा जाएगा, मल्टी स्टेज जॉइंट इसको नाम बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी बोन्स के बिटवीन बना है, इसलिए इसको मल्टी स्टेज जॉइंट बोलेंगे। एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट का डिफरेंस, वैसे ये आगे भी पढ़ेंगे। वो जॉइंट जो ऐसे कंप्लीट सर्कल में मूव करता है इसको कहते हैं हिंज जॉइंट, जो यानी सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्रीज, और जो जस्ट एक सीधी लाइन तक ये एल्बो जॉइंट ये मूव करता है इसको 180 डिग्रीज तक, इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट इसको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गिर्डल की 4 बोन्स, 4 लिम्स की 60 बोन, 30 एक पूरे बाजू में हड्डियाँ हैं, 30 दूसरे बाजू में हड्डियाँ हैं, और हाथ में सिर्फ एक साइड पर 27 बोन्स हैं और दूसरी साइड पे भी 27 बोन्स हैं। इसके अलावा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पार्ट इंक्लूडेड है इसको हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ बोन्स पर मुश्तमिल होता है। पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 बोन्स, और इन जो 2 बोन्स होती हैं इनको कहा जाता है हिप बोन्स या कोएक्सल बोन्स। हिप और कोएक्सल बोन्स इनको कहा जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों बोन्स बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे मीट करती हैं, इसलिए इन्हें कोएक्सल बोन कहते हैं, हिप बोन्स कहते हैं। इनकी तादाद 2 है, राइट लेफ्ट, और इनकी ईच साइड जो है वो 3 बोन्स की फ्यूजन से मिलके बनती है। इनको हम कहते हैं इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इलियम, इस्कियम, प्यूबिस एक साइड पे मिलकर एक साइड की हिप बोन बनाते हैं, एक साइड की कोएक्सल बोन बनाते हैं। जब हम इनको काउंट करते हैं तो इनको 3 अलहदा बोन्स नहीं काउंट करते, क्योंकि ये फ्यूज्ड हो चुकी हैं। काउंटिंग में इन तीनों की फ्यूजन से एक बोन बनेगी। इसी तरह राइट साइड पर अगर एक है तो लेफ्ट साइड पर भी एक बोन बनेगी। तो टोटल पेल्विक गिर्डल की बोन्स कितनी होंगी, 2, जिनके नाम हैं हिप बोन या कोएक्सल बोन राइट लेफ्ट, और एक ईच साइड will formed by the fusion of these 3 bones, ilium, ischium and pubis। और इस pelvic girdle के साथ अटैच होगा hind limb। pelvic girdle के साथ जुड़ा होगा hind limb। hind limb यानी कि लेग। अब इसमें भी बोन्स का अरेंजमेंट उसी तरह से है। पहले एक बोन है जो कि pelvic girdle से हिप जॉइंट से स्टार्ट होगी और नी तक आएगी। नी के बाद 2 पैरेलल बोन्स हैं, फिर इसी तरह 7 बोन्स हैं, फिर हर रो में 5 बोन्स हैं, हर डिजिट में 3-3 और थंब में 2 हैं। अब इनके क्या नाम है ये स्टूडेंट्स? ये जो पहली हड्डी है जो हिप जॉइंट से लेके नी तक है, इसको कहा जाता है फीमर। ये बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। फिर नी के ऊपर जो बोन पाई जाती है एक डिस्क लाइक, इसको कहा जाता है नी कैप। उसके बाद जो थिक वाली बोन है इसको कहा जाता है टीबिया। जो बारीक वाली बोन है इसको कहा जाएगा फिबुला। और जो एंकल में टखने में हड्डियां आती हैं इनको कहा जाएगा टार्सल्स। और जो सोल ऑफ द फुट में बोन्स आएंगी इनको कहा जाएगा मेटाटार्सल्स। और जो पाँव की उंगलियों में बोन्स आएंगी इनको कहा जाएगा फेलेंजीज।
अब इनकी भी तादाद की अगर आप बात करें तो एक साइड पे एक फीमर है, नी कैप भी एक है, नी कैप को पेटिला भी कहते हैं, फेबुला भी एक है, टीबिया भी एक है, टार्सल्स की तादाद है 7, मेटाटार्सल्स की तादाद है 5, फेलेंजिस की तादाद है 14। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप हाइंड लिम्ब की एक साइड की बोन्स को काउंट करें तो एक फीमर, एक नी कैप, एक टीबिया, एक फेबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फेलेंजिस। तो ये भी पूरी एक टांग में कितनी बोन्स बनेगी? 30। और दोनों साइड की मिलाएं तो कितनी बनेगी? 30 इंटू 2 60। तो हाइंड लिम्स में भी डियर स्टूडेंट्स कितनी बोन्स हैं? 60। तो अब अगर हम इधर लिखें, ये 4 हमने लिखी हैं पेल्विक पेक्टोरल गिर्डल की, शोल्डर वाली बोन्स, ये 60 लिखी हैं फोर आर्म्स की, ये 2 बोन्स हैं पेल्विक गिर्डल की, और ये 60 बोन्स हैं हाइंड लिम्स की। अगर आप इनको ऐड अप करेंगे तो ये बनेंगे 126। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी 126 बोन्स हैं। अब इनके तरह कुछ जॉइंट्स के नाम हैं, वो भी साथ ही देख लेते हैं। फीमर का प्रॉक्सिमल एंड बनाएगा हिप जॉइंट, जो कि एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, यानी कि पूरे सर्कल में मूव कर सकता है। इधर फीमर का होगा डिस्टल एंड, और टीबिया और फेबुला का होगा प्रॉक्सिमल एंड। ये कौन सा जॉइंट बनेगा? नी जॉइंट। और नी जॉइंट एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट की। इसी तरह टीबिया फेबुला का डिस्टल एंड टार्सल्स के साथ बनाएगा मल्टी स्टेज जॉइंट। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर डियर स्टूडेंट बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डिस्टल एंड फीमर का, और प्रॉक्सिमल एंड टीबिया फेबुला का नी पर बनाएंगे हिंज जॉइंट। टीबिया फेबुला का डिस्टल एंड टार्सल्स टखने एंकल बोन्स के साथ मिलकर बनाएगा मल्टी स्टेज जॉइंट। और इसी तरह अगर हम कहें हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ फुट, एक पाँव में कितनी हड्डियाँ हैं, तो उसमें आपको ये वाली बोन्स गिननी है, टार्सल्स की, मेटाटार्सल्स की और फेलेंजिस की। इनकी तादाद अगर आप गिने तो एक पाँव में 26 बोन्स बनती हैं। जैसे एक हाथ में 27 बोन्स हैं, एक पाँव में 26 बोन्स बनती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले मरले में हमने एक्सियल स्केलेटन को पढ़ा, दूसरे मरले में हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन की तमाम बोन्स के नाम और उनकी तादाद और किस किस तरह वो लोकेटेड होते हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक में से आप लोगों ने अच्छी तरह जो आपको यूनिक नोट्स दिए गए हैं उनमें से आपने इनके MCQs को पढ़ें, क्योंकि इनकी तादाद के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में वेरिएशन होती है। और ख़ास तौर पे इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जैसे फोर लिम्स की बोन्स के नाम लिख दें, हाइंड लिम्स की बोन्स के नाम लिख दें, स्कल की बोन्स के नाम लिख दें, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।